जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखते ही देखते हुआ इंतज़ार ख़त्म और आ गई वो तारीख जिसका इंतज़ार और जिसके चर्चे हुए ज़ोरदार। 29 मार्च 2025 शुरू ही हुआ था कि लग गया एक प्रकृति के द्वारा ज़ोरदार झटका। पाताल लोक से हुई गर्जना और आने वाले समय के लिए मिल गया बहुत बड़ा संकेत। अफ़गानिस्तान में, जो कि हमारा ही पड़ोसी देश है, सुबह सुबह भूकंप के झटके लग गए। अभी लोग एक दिन पहले एक भीषण भूकंप के झटकों को देखा। उन्होंने जिन लोगों की मौतें हुई उनका आंकड़ा 1000 पार कर चुका है, लेकिन असंवेदनशील लोगों को ये भी लगेगा 1000 लोग ही तो मरे, कौन सी बड़ी बात हो गई, ये आम दिन की चर्चा है, लोग तो मरते ही रहते हैं। उन परिवारों से जाकर पूछिए जिनके लोग बिछड़ गए, जो कभी नहीं लौटेंगे। उन लोगों को जाकर पूछिए जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी मौत को सामने से नहीं देखा है। उन लोगों से जाकर पूछिए जिन्होंने भूकंप की दहशत को महसूस किया। सिर्फ सेकंड का खेल, 6-7 सेकंड या 8 सेकंड का खेल, इंसान को दिन में ही तारे नज़र आ गए। वो भयावह दृश्य इंसान ने देखा जो 29 मार्च के बाद और अधिक खतरनाक होने वाला है। 29 मार्च एक ऐसी नींव रखने जा रहा है जो युग परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी मजबूत ये नींव रखी जाएगी। 29 मार्च जो साधारण तारीख हो ही नहीं सकती, कारण 6 ग्रहों की युति जलीय राशि जुपिटर में होना ये कोई मामूली बात नहीं है। मामूली बात ये है कि कई बार पहले भी ऐसा हुआ है कि शनिदेव मीन राशि में एंटर किए हैं, क्योंकि उनका सर्कल 30 ईयर्स में पूर्ण होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात ये है अमावस्या का दिन, सूर्य ग्रहण का पड़ना और 6 ग्रहों की युति एक साथ, इतने सारे जो एक के बाद एक नए नए, ये जो ब्रह्मांड संकेत दे रहा है, हर संकेत बहुत खतरनाक है। और एक दिन पहले 7.7 रिक्टर स्केल का भूकंप, 1000 लोगों की मौत प्लस में वो साइन जा रहा है, यानी कितने लोग अभी लापता हैं उनका अभी आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है, और कितनी बिल्डिंगें गिरी हैं उनका भी आंकड़ा अभी सही तरीके से सामने नहीं आ रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग अब भी सही आंकड़ा बताना जनहानि का या बिल्डिंग्स का कि कितने गिरे, कितना नुकसान हुआ, अब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान अब तक उस हादसे को भूल नहीं पाया जो ठीक 29 मार्च के एक दिन पहले ब्रह्मांड ने दे दिया। इतना ज़ोरदार झटका कि इंसान उस दहशत को अपने जीवन में, जिन्होंने अपनी आँखों से देखा, कभी नहीं भूल पाएंगे जब तक वो ज़िंदा रहेंगे। अब 29 मार्च से ब्रह्मांड का एक नया पोर्टल खुल गया है। क्या ये तारीख सभी के जीवन में महाविनाश लेकर आएगी? नहीं, उसका जवाब है नहीं। कभी भी कोई समय पूरे विश्व के लिए एक साथ एक ही टाइम में बुरा नहीं होता। जब भूकंप आया 7.7 रिक्टर स्केल का, तो थाईलैंड है और आपका बैंकॉक है, म्यांमार है, यहाँ पर मौतें हुई, लेकिन बाकी जगहों पर भूकंप के झटके लगे, जो संकेत है आने वाले समय के लिए। और देखिए अचानक किस प्रकार नेपाल में भी 17 सालों के पश्चात फिर से एक बार राजशाही के लिए, उस सरकार के लिए फिर से एक बार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को हिंदू धर्म से जुड़ना है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वहाँ पर भी हालात बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। गवर्नमेंट से समझ नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार हालात को संभाले।
सेना को उतरना पड़ा ज़मीनी स्तर पर लोगों को समझाने के लिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। तो 29 मार्च के पश्चात क्या क्या होने वाला है, एक वीडियो में सारी बातें मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी। शाम के वीडियो में कुछ और बातें बतलाऊंगी, लेकिन बस इतना जानिए, ये जो समय है पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक चेतावनी भले लेकर आया है। युग परिवर्तन में एक नए बदलाव की शुरुआत होगी, नींव रखी जाएगी कलयुग के अंत की। लेकिन यही तारीख बहुतों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी लेकर आएगी। जैसा मैंने कहा, ऑलवेज यही होता आया है कि कभी धूप कभी छाया, पाप और पुण्य, दुख और सुख। जब कोरोना काल आया तब क्या सभी लोग मर गए? नहीं, बहुत लोग सरवाइव कर गए, बहुत लोग केवल बीमार पड़े और बहुतों की मौतें हुई। ये समय भी ऐसा है, यानी कहीं पर तो अग्नि तांडव, कहीं पर भूकंप का तांडव, कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं ऐसी कि उसमें भूकंप भी है, सुनामी भी है, बाढ़ भी है, लैंडस्लाइड भी है, घटनाएं जो बिजली के चमकने की घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं, ज्वालामुखी का फटना। लेकिन इसके साथ ही इसी समय में आप देखेंगे, ये समय बहुतों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। अब इंसान इस समय की नज़ाकत को समझते हुए कितना अपने आप को अलर्ट मोड में रख पाता है, क्योंकि इस समय मेंटल कंडीशन, जब भी ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025, और तब मैंने कहा था कि जब भी चंद्र ग्रहण आता है उसके आसपास भूकंप का आना होता ही होता। ये घटना सदियों से चली आ रही है, और अगर एक वीक के अंदर नहीं आए तो 15 दिनों के अंदर तो भूकंप आएगा ही आएगा, और बहुत भयंकर भूकंप होगा जिसमें जनहानि होगी। तो 14 के बाद 28, यानी 15 दिन भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, और आज 15 दिन कंप्लीट चंद्र ग्रहण का, अब सूर्य ग्रहण की शुरुआत, और उसका भीषण प्रहार, उसका जो भयंकर परिणाम होगा वो आने वाले समय में दुनिया देखेगी। युद्ध के रूप में, भूकंप के रूप में, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, ज्वालामुखी फटने के रूप में, जनहानि के रूप में, एक्सीडेंट्स के रूप में, यानी बहुत सारी चीज़ें होंगी एक के बाद एक, और इंसान अपने आप को अस्थिर पाएगा। क्योंकि ऐसी कंडीशन में कुछ एक इंसान जो असंवेदनशील होंगे, जब तक उनके साथ समय की विभीषिका, कोई उन्हें चोट नहीं देगी, तब तक वो नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में ये हो क्या रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये कालखंड ऐसा जो बहुतों की अक्ल ठिकाने लगा देगा। तो 29 मार्च आ गया वो समय, शुरू हुई उसकी शुरुआत बहुत भयंकर रूप में, पाताल लोक से हुई गर्जना, और आने वाले समय के रहस्य को समझने के लिए संकेत मिलने शुरू हो गए। अफ़गानिस्तान में सुबह ही सुबह एक भूकंप फिर से आ गया। हालांकि 7.7 रिक्टर स्केल का भूकंप नहीं था जो एक दिन पहले आया, लेकिन शनिवार का दिन 6 ग्रहों की युति, मीन राशि में शनिदेव का एंटर करना, सूर्य के साथ युति, राहु देव के साथ युति, और जलीय राशि में शनिदेव का जाना, सूर्य ग्रहण का पड़ना, अमावस्या भी इसी दिन होना, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर ब्रह्मांड ने आने वाले समय के लिए युग परिवर्तन की एक बहुत मजबूत नींव रख दी है, जिसमें भगवान कल्कि की विनाश लीला भी शामिल है। तो बहुत सारी बातें आज के वीडियो में, इसलिए विराम देती हूँ मैं अपनी वाणी को। कुछ और बातें नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रहें सावधान। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।